कभी सोचा है कि भारत में एक ही दिन कहीं आसमान पतंगों से भर जाता है, तो कहीं लोग आग के चारों ओर नाचते हैं और कहीं खास मीठे चावल का पकवान बनता है। आज हम इसी त्योहार की कहानी समझेंगे। एक ऐसा त्योहार जिसके नाम तो बहुत हैं, पर जिसकी आत्मा एक है। तो आखिर इन सभी अलग-अलग रिवाजों को एक साथ क्या जोड़ता है? ये एक पहेली जैसा है ना? चलिए आज मिलकर इसे सुलझाते हैं। शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मकर संक्रांति का असली मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक खगोलीय घटना का जश्न है। ये उस दिन मनाया जाता है जब सूर्य मकर राशि में आता है। सीधा सा मतलब ये है कि सर्दियां अब खत्म हो रही हैं और दिन लंबे और गर्म होने वाले हैं, और इसीलिए पूरे भारत में इसे एक बड़े फसल उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। तो इस त्योहार के पीछे की भावना क्या है? असल में ये प्रकृति को उसकी अच्छी फसल के लिए धन्यवाद कहने का एक तरीका है। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, और सबसे जरूरी, ये साथ मिलकर खुशियां मनाने का समय है। अब चलिए भारत के एक बड़े ही मजेदार दौरे पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये एक ही त्योहार कितने अलग-अलग और खूबसूरत तरीकों से मनाया जाता है। हमारा पहला पड़ाव है पश्चिमी भारत, गुजरात और महाराष्ट्र, जहां का आसमान पतंगों और खुशियों से एकदम भर जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। वहां का पतंग महोत्सव तो पूरी दुनिया में मशहूर है। जरा सोचिए, आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा है और छतों पर लोग ऊंधियों और तिलगुड़ की मिठाइयों का मजा ले रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को तिलगुड़ बांटते हैं। और हाँ, महाराष्ट्र में तिल गुड़ देते समय एक बहुत ही प्यारी बात कही जाती है। तिल गुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला। इसका मतलब है, ये मिठाई लो और मीठी बातें करो। रिश्तों में मिठास घोलने का इससे अच्छा संदेश और क्या हो सकता है ना? अच्छा, अब चलते हैं उत्तर की ओर, पंजाब और हरियाणा, जहां त्योहार की रौनक अलाव की गर्मी से आती है। यहाँ इसे लोहड़ी कहते हैं। रात में सब लोग एक बड़े से अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, नाचते गाते हैं और आग में तिल, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाकर सर्दियों की सबसे ठंडी रात को अलविदा कहते हैं। अब हमारी यात्रा हमें ले जाती है दक्षिण भारत, जहां पोंगल और संक्रांति की शानदार परंपराएं हमारा इंतजार कर रही हैं। तमिलनाडु में तो ये 4 दिनों का त्योहार है जिसे पोंगल कहते हैं, और यहाँ का सक्करे पोंगल तो कमाल का होता है। कर्नाटक में इसे सुग्गी के नाम से जानते हैं और लोग एक दूसरे को इल्लू बेला देते हैं। और आंध्र तेलंगाना में इसे संक्रांति कहते हैं, जहाँ चक्कर पोंगली जैसे स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। और अब हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचते हैं पूर्वी भारत, यानी असम और पश्चिम बंगाल। असम में इसे माघ बिहू के नाम से मनाते हैं। यहाँ लोग मिलकर दावत करते हैं और पीठा और लारू जैसी पारंपरिक मिठाइयों का स्वाद लेते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में इसे पोष संक्रांति कहते हैं, और यहाँ पेठे पुली और पायस जैसी चावल के आटे से बनी मिठाइयों का मजा लिया जाता है। तो देखा आपने, गुजरात की पतंगबाजी से लेकर पंजाब की लोहड़ी, तमिलनाडु के पोंगल से लेकर असम के माघ बिहू तक, परंपराएं भले ही अलग-अलग हों, लेकिन हर जगह खुशी का माहौल एक जैसा ही है। इन सभी अलग-अलग रिवाजों को देखने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है। नाम और तरीके बेशक अलग हो सकते हैं, लेकिन इस त्योहार की जो रूह है, जो भावना है, वो एक ही है। आभार, समृद्धि और एक साथ होने की खुशी का जश्न। ये भारत की अनेकता में एकता वाली भावना का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कैसे अलग-अलग संस्कृतियां त्योहारों के जरिए एक हो जाती हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे रीति रिवाज अलग हों, हमारी खुशियां और हमारी भावनाएं हमेशा एक जैसी